साथियों नमस्कार। आज मैं आपको रवाई परगने के अंतर्गत की प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण एक पट्टी जो बनाल के नाम से जानी जाती है वहाँ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो आइए चलें बनाल पट्टी की ओर, जहाँ के शीर्ष पर प्रसिद्ध ब्यानी देवदार का घना जंगल है तो दूसरी ओर दुनको और कालसी का डांडा। नीचे घाटी में बहती यमुना की एक सहायक नदी बनलटा है। इस नदी के संगम से लेकर के ठट उद्गम क्षेत्र तक अल्ली और पल्ली दोनों ओर की ढालदार जमीन में बसे यहाँ के गांव और दूर दूर तक बिखरे खेत बाग, कुदरती सुंदर ढलान बनाच्छादित दृश्यों के कारण इसे रौत्यालो बनाल भी कहते हैं। खेतों में निराई करती गाती पहाड़ की नारी, बैलों को हाँकते पुरुषों के सुरीले कंठ, धान की बालियों की महक, पहाड़ियों की ढलानों में चुगते गाय भैंस और भेड़ बकरियों की टोलियां, अर्थात ग्राम्य जीवन की भीनी भीनी महक आपको पुलकित कर देगी। यहाँ के गांव में प्रवेश करते ही पुराने मकानों की बनावट, सदियों पुराने उन तिपुरे, चौपुरे और पंचपुरे ऊंची कोठियों को देख रवाई की समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिल जाती है। इन ऊंचे मकानों को चौकट कहते हैं। यह पुरखों की विरासत की वह पूंजी है जो अनंत गगन की ओर सीना ताने आज भी उन पुरुषों को निहार रही है जिन्होंने अपने कौशल, हुनर, बेजोड़ भवन निर्माण कला से इन्हें बनाया है, जो आज एक धरोहर के रूप में हमारे सम्मुख खड़ी है। इतना ही नहीं, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन पुरखों ने समाज के ताने बाने का ऐसा तारतम्य बनाया हुआ है जहां हर वर्ग का सामंजस्य और मैत्रीपूर्ण भावना की अद्भुत मिसाल देखने को मिल जाती है। आज भी उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ उस राह पर अपने पुरखों की सौंपी विरासत को थामे आगे बढ़ रहे हैं, अपितु अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यह राह दिखा रहे हैं। इस पूरी पट्टी का अधिष्ठाता देव राजा रघुनाथ हैं, जिन्हें लोक में नागा देव के नाम से जाना गया है। देवता के प्रति की मान्यताएं आज भी श्रद्धा भाव से कायम हैं। देवता के दो प्रमुख स्थान पुजेली और गैर गांव में हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो थोक साठी और पानसाई नाम से हैं। साठी थोक में कोटी, ईड़क, शिड़क, छत्री, भानी, थानकी, कूड़, घंडाला, बिसाड़गांव, गौल, अरुण, गैर, ब्याली, नथेड़ गांव, सिसाला तथा पानसाई थोक में बखरेटी, बिगराड़ी, करनाली, कांडा, डेल्डा, गडोली, गुलाड़ी, पुजली, सिन्ना, छिट्टी, कूणी, पौड़ी, जेस्टाड़ी, कोटला, घुंड, धौसाली, जखाली, नाल्ड आदि हैं। हर उत्सव में इन थोकों की भागीदारी अग्रणी ही रहती है। गैर और पुजली मंदिरों की बनावट, काष्ठ कला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तेरा देव रकनागा दिया फूलों नागरासू का फूला। पुजेली मंदिर के पास वह प्राचीन जलकुंड जहाँ से पूजा का जल आता है और यहीं पर है वह नगरासु के फूल जिनका वर्णन लोक गीतों में सुंदर ढंग से वर्णित है। बाजगी समुदाय झुमराना में निवास करते हैं जो राजा रघुनाथ के बहुत प्रिय हैं। प्रिय भी क्यों न हो, ढोल दमाव रणसिंगे की धुन से ही समस्त मांगलिक कार्यक्रम, उत्सव, जातर का आगाज होता है। अपने गायकों के प्रति इनकी निष्ठा, देन की एक दूसरे के प्रति का स्नेह, आत्मीयता लाजवाब है। देवता के पुजारी शेमाल पुजेली और गैरुला गैर गांव में निवास करते हैं, जो शताब्दियों पूर्व से ही पूरी शुचिता के साथ पूजा पाठ विधि विधान से करते आए हैं। उन्हें अपने जजमानों के यहाँ से खलतु या पूर्व व्यवस्था के अनुरूप दान दक्षिणा में जो मिलता है उसे राजा रघुनाथ का पुण्य प्रसाद मान करके खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। अनेकों कुशल शिल्पी गांव में बसते हैं जो खेतीबाड़ी से संबंधित औजार, काष्ठ निर्मित वस्तुएं और भवन निर्माण कला के वे बहुत पारखी हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में पुरानी शिल्पी यद्यपि अब धीरे धीरे कम रह गए हैं। बनाल क्षेत्र में मनाई जाने वाली देवलांग वह रोमांचकारी प्रकार उत्सव है जिसमें हजारों लोग पूरी रवाई ही नहीं देश प्रदेश से भी आते हैं, जो अब राजकीय मेला भी है। इसमें एक साबुत देवदार के वृक्ष को बढ़ती अवस्था में गैर गांव के नटान लाकर ब्यानी गांव के खबरेटी देवलांग को सजाते हैं। नियत समय पूजा आराधना के उपरांत उनके बगीचे के बजुरों को उठाने लगने की परंपरा के पश्चात ही साठी और पानसाई देवलांग को उठाते हैं। रात्रि के पाछिला पौर
तक गांव-गांव के उत्साही दल देवलांग के गीत गाते नाचते गैर गांव में पहुंच जाते हैं। फिर तो देवलांग को लंबे लंबे ओला, लट्ठी डंडों, लंबी लांग के सहारे खड़ी उठाने का रोमांचकारी उत्सव आरंभ हो जाता है। एक और साठी दल, एक और पानसाई दल। जिस ओर इतनी बड़ी साबुत वृक्ष देवलांग गिर गई वह कभी जानलेवा भी हो सकता है, पर राजा रघुनाथ की कृपा ही है, बस टीखर न टूटे। ज्यों-ज्यों देवलांग खड़ी उठती है रोमांच अपनी चरम पर होता है। फिर तो वह जश्न पूछे मत, गीत नृत्य की धूम सी। यह एक प्रकार से रघुनाथ देवता को समर्पित प्रकाश उत्सव पर्व है। देवलांग जल जाने के उपरांत थोड़ी सी भस्म मड़केश्वर महादेव मंदिर के पुजारी गौड़ ब्राह्मण मड़केश्वर में ले जाते हैं। वहां पर मंदिर के बाहर होम होता है। मड़केश्वर महादेव जी देवदार के घने जंगल के मध्य में बड़ी एकांत स्थली में विराजते हैं। मंदिर किस शताब्दी का बना हुआ है किसी को नहीं मालूम। मंदिर में लगे पत्थर शिलाएं बेजोड़ हैं। सदी में एक बार मंदिर के जीर्णोद्धार की परंपरा तो है, पर विधि विधान बस पूछिए मत। गाँव पहले वहाँ जो आया होगा, पहले पुराना बुजुर्ग वो बकरी का वहाँ पर बसा था। वहाँ का नाम प्यूनी है। तो सबसे पहले यहाँ से देवता जाता है तो देव डोकरी होकर के प्यूनी में पहली पूजा होती है। उस पूजा को ही लोग शेरडी कहते हैं। और आज यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब आज यहाँ पर सिर्फ रघुनाथ जी का स्नान होगा सिर्फ, और स्नान के बाद देवता पालकी यहाँ से चल देगी और पूजा जो है एक प्यूनी में लगेगी, फिर उसके बाद एक बकरी कोटी में लगेगी, फिर उसके बाद एक बकरी हाथे में लगेगी, और उसके बाद देवता यहाँ आ जाएगा। फिर रात को 4 पैर की 4 पूजाएं लगेंगी। 12 बजे, 2 बजे, 3:30, 4 बजे के बीच में, और सुबह 6 बजे। भादव के महीने की थौला और फागुन के महीने की शिवरात्रि भी यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है। हालांकि समय के साथ साथ मेलों का स्वरूप में बदलाव होना स्वाभाविक है, किंतु मेले की परंपरा और रोमांच कतई कम नहीं हुआ है। शिवरात्रि के दिन राजा रघुनाथ की पालकी पुजेली मंदिर से देवता की पवित्र स्थली देव डोकरी होते हुए प्यूनी की थाती में ले जाई जाती है। जहाँ पहले बखरेटी के चौहान निवास करते थे वहाँ सेली छूटती है। यहाँ का दिया बखरेटी तभी से लाया जाता रहा है जब से पुरखे बखरेटी गांव में बसे होंगे। वर्तमान में जीत सिंह सियाणे की सुपुत्र चैन सिंह चौहान अपने घर पर प्यूनी का दीपक लाते हैं। यहाँ से डोली भव्य शोभा यात्रा के साथ कोटी गांव में जाती है। जन समुदाय की राजा रघुनाथ के प्रति आस्था बेशुमार है। घर घर जमणाई लगती है और सेली छूटती है। उसके बाद बखरेटी आती है। यहाँ भी जमणाई लगती है और सेली छूटती है। तदोपरांत भव्य शोभा यात्रा के साथ देव डोली पुजेली मंदिर में ले जाई जाती है, जहाँ रात भर कीर्तन भजन होता रहता है। ढोल वादक रात्रि के 4 पौर बजाते हैं। पुत्र कामना है तो आज भी कुछ दंपति यहाँ देखे जा सकते हैं। ठौदार रणजोर सिंह सयाणा कोटी गांव के थे, जिनका टेहरी राज दरबार से बड़ा निकट का संबंध रहा है। क्षेत्र के सयाणी पंच आकर के विविध विषयों पर यहीं कचड़ी भी लगाते थे। इन ऊंचे ऊंचे चौखटों को देखकर सहज ही उनकी संपन्नता और पुरुषार्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। रवाई में प्रथम इंजीनियर जगबीर रावत और उभरते साहित्यकार दिनेश रावत इसी परिवार से हैं। बखरेटी गांव के बंचू बखरेटू की ईमानदारी और निष्ठा के अनेकों प्रसंग आज भी सुनने को मिल जाते हैं। अध्यक्ष पानसाई थोक चैन सिंह चौहान बखरेटी की बात और इतिहासकार डॉक्टर राधेश्याम बिजलवान की पुस्तक में एक घटना का जिक्र है। एक बार कोटला गांव के वीर अतला, जिसकी बेइज्जती गेट के वीर भर कीर्त्या भंडारी ने इसलिए की क्योंकि दरबार में अतला ने कीर्त्या का पक्ष न लेकर के बाजा के पक्ष में गवाही दी थी। यह बात भंडारी को अच्छी नहीं लगी। भंडारी ने बनाल के थोकदार बंचू को भी अपशब्द बोले थे। वीर अतला इस सदमे से मर ही गया, किंतु उसने बंचू बखरेटी से ही उसका सिर काटकर पुजेली मंदिर में लाने बाबत धर्म भी मांगा था।
यद्यपि मुलक ने धाड़े में उसकी सारी भेड़ें ले आई, पर वह वीर बच निकला। इस काम के लिए बंचू थोकदार ने ईडक के वीर धीरजों को भेजा। शर्त के अनुसार जमुना के आर पार दोनों के मध्य में वार होना तय हुआ। एक ही वार में काम तमाम करना था। पहला मौका कृत्या भंडारी को मिला। जैसे ही उस पार से कृत्या भंडारी ने अपना शस्त्र फेंका, धीरजों ने अपनी ही जगह पर इतनी ऊंची छलांग लगा दी कि वार चूक गया। अब बारी धीरजों की थी। उसका निशाना ठेठ कृत्या के शरीर में जा लगा और वह मारा गया। अपराध सिद्ध होने पर बंचू ने वादे के मुताबिक पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और स्वयं जेल में रहे। आज के दौर में हम सोचें तो ऐसे स्वाभिमानी पुरुष का होना कम गौरव की बात नहीं है। गोरखैनी काल में भी बंचू बखरेटू को गोरखों ने लूटा। यहाँ के निवासी पुरोला और नौरी में भी निवास करते हैं। इसी गांव के हगम सिंह चौहान, जिन्होंने तिलारी गोलीकांड में रियासत के सैनिक होते हुए भी जब निहत्थे सभासदों पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब उन्होंने जनता को लेट का मोर्चा लेने को कहा। नहीं समझे तो अपनी भाषा में पौड़ी जो पौड़ी कह करके अपना धर्म निभाया था। बनाल क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोटला, घुंड, धौसाली, जखाली आदि, जिन्हें बारगाई भी कहते हैं, पूरा क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न है। ईश्वर राजा रघुनाथ के अलावा समेश्वर देवता और कुलथल की देवी को भी पूजते हैं। इन गांव के अधिकांश लोग अब पुरोला रामा शेराई में बस गए हैं। कोटला गांव में बने उन पुरखों मोड़ भड़ों के बनाए ऊंचे ऊंचे चौखटों को देखकर एक ओर तो गर्व से जैसे सीना चौड़ा हो जाता है, किंतु इस विरासत को इस दयनीय हालत में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। काश इन्हें जमींदोज होने से पूर्व हम बचा पाते। बखरेटी बनाल के थोकदार जीत सिंह सैणे की क्षेत्र में बड़ी मान्यता थी। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने कहा इस हमारी धरोहर के बारे में, ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है और हमारे लिए समय एक मंदिर की तरह है। हम इसे मंदिर की तरह मानते हैं। और जब भी रघुनाथ जी, देखो आपने अभी देखा होगा, रघुनाथ जी ने साक्षात दर्शन दिए और इस घर पे उन्होंने अपने कदम रखे और हम धन्य इस बात के लिए कि हमारे इष्ट और हमारे पूर्वजों की जो देन है, आप इष्ट भी हमारे घर पे पधारते हैं और इसके लिए हम उन पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस भवन के बारे में बताऊं तो सदियों हो चुके हैं वैसे भी, लेकिन कहानियों में हमने जो सुना है, हमारा पूरा परिवार है गांव में रहता था पहले, और एक बार वहां जब आग लग गई होगी तो इस घर के लोगों ने ऐसी मदद की पूरे क्षेत्र ने कि कुछ ही दिनों में इसको तैयार कर दिया था। और ये क्षेत्र की भी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है और आज हम इस धरोहर को सजोए रखते हैं और हमेशा इस धरोहर को सजो कर रखेंगे, मंदिर की तरह रखेंगे। और हमारी जितनी भी संतानें, आने वाली संतानें, वो भी उनको भी यही प्रेरणा देंगे कि आप भी जो है धरोहर को सजो कर रखेंगे। धन्यवाद भाई जी। कोटी ये मूल गांव है हमारा, कोटी बन्ना और बनाल पट्टी है, तो इसलिए सामूहिक रूप से इसको कोटी बनाल कहते हैं। और ये जो घर दिख रहा है, जो 6 मंजिला मकान है, जिसको हम अपनी मूल कुड़ी भी कह सकते हैं। उसके बाद ये है, ये अगर यहाँ की बात करूँ तो ये जो है, जो उस समय जो राजशाही के ज़माने में जो रणजोड़ सिंह रहे हैं, तो रणजोड़ सिंह और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के पोती है। तो ये जो है, ये घर पुराना वाला है। और इधर ये जो तिवारी आपको दिख रही है, तो ये तिवारी है। यहीं पे जो है उस समय के दौर में जो है रणजोड़ सिंह जो पूरे क्षेत्र के जो है फैसले और वो सब हुआ करते थे। और ये भी हमारा कोटी का अगर एक और देखें तो ये बड़ा ऐतिहासिक उस दृष्टि से गांव रहा है। और यहाँ पे अगर हम गांव की तरफ देखते हैं तो हमारे जो ठाकुर साहब के रूप में जो पूजते हैं, हमारे जो रथ देवता हैं, तो हमारे वो भी जो है पूर्वज हैं। तो उनका भी जो स्वर्गीय श्री दलेप सिंह जी जो हैं, तो उनका भी घर यही है। जो एक चौखट अभी आप लोग पार हम जा करके देखेंगे तो ये है। और इतिहास यहाँ का काफ़ी रहा राजशाही के ज़माने से भी। आज के संदर्भ में बात करो तो यहाँ पे जो है थोकदारी के साथ जो है, जो हमारे इस पूरे क्षेत्र के जो आराध्यष्ट हैं वो रघुनाथ जी हैं। और कोटी हम लोगों को जो है रघुनाथ जी के साथ वजीर की पदवी मिली हुई है। मंदिर समिति का जो पदेन जो अध्यक्ष होता है समिति का, वो भी कोटी के हम लोगों के रावत लोगों के परिवार में से ही एक होते हैं।
तो आज ये जो है पूर्वजों के ज़माने से इष्ट देवता का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा है कि शिवरात्रि के दिन हम सब लोग व्रत उपवास रख करके जो है अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और आज हमारे जो आराध्य इष्ट देव हैं वो जो है कोटी और बकरेटी ग्राम भ्रमण के लिए निकलते हैं। हम लोग सब बड़े उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं कि आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज रोज़ हम जो है अपने इष्ट के दर पर जाते हैं। आज अपने इष्ट जो है पूरे दोनों गांव का अभी हम देखा कि दार का एक जो चाची जमनाई भी लगाने लगी और पूरे गाजे बाजों के साथ मांगल गाने वाली महिलाएं मांगल भी गाने लगी। तो यह हमारा अहोभाग्य है। और कल जो है रघुनाथ जी का पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो है रघुनाथ मंदिर पुजेली में जो है शिवरात्रि का भव्य मेला बनेगा जिसमें सब लोग आमंत्रित होंगे। अब जो से दुनका पर देखें बांज बुरा सेब की सुनहरी छटा, अखोड़ी इंद्रगिरीश्वर का पर देखें खरसो देवदार की श्यामल छटा। कुदरत को न छेड़ो होगी बुरी दशा यदि मिटे यह छटा। कमंड बनंड ये हमारी पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना की ये सखियाँ जाके बहन देवी गंगा। तट पर लहराए क्यारी सबका मन चंगा। पहाड़ियों पर लहराए हरियाली आभामय बहुरंगा। पूजा शंख बजा दिया, पूजा करो तो हाँ, कुकड़ा के मर से ये आगे ऊपर अच्छा बस तो शीशाला सुनते थे लोग। अच्छा 80 साल हैं हाँ जी। बाबा तेरे कोटल एक आटुआ बाजलो पूरे क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी और पशुपालन है। धान, गेहूं, मंडुआ, चौलाई, राजमा, काली दाल, कुल्थ आदि अनाज खूब उगाए जाते हैं। क्षेत्र के लोग सेना, अर्धसैनिक बल और कई सरकारी विभागों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ तक कि उच्च पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी क्षेत्र के लोग अपना दमखम रखते हैं। आपने यह प्रस्तुति सुनी, आभार। बहुत बातें छूट जाना स्वाभाविक ही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ रवाई की समृद्ध लोक विरासत का संरक्षण है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी रूबरू हो सके। इसे अपने स्तर से अवश्य प्रचारित और प्रसारित करें। आपके सुझाव इस प्रयास के लिए मुझे प्रेरणा देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।